बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी एक ऐसे शहर की कहानी है जो कभी ज़मीन पर जन्नत कहलाता था, जहाँ इल्म के चिराग जलते थे, जहाँ दरिया दजला के किनारे किताबें समुद्र की लहरों की तरह बहती थीं। ये था शहर बगदाद, खिलाफत अब्बासिया का दिल, इल्म व तहजीब का मरकज़, जहाँ से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब आसमान पर धुआं छा गया, ज़मीन लरज उठी और दजला का पानी सुर्ख हो गया। ये वो दिन था जब तातारियों का सैलाब बगदाद की गलियों में उतरा। तलवारें चमकी, मीनारे गिर गए और वो शहर जो कभी किताबों की खुशबू से महकता था, लाशों की बदबू से भर गया। इल्म की वजीम लाइब्रेरियां जो सदियों की मेरास थीं, दरिया में बहा दी गईं। कहा जाता है कि दजला का पानी कई दिनों तक काला रहा, किताबों की सियाही से और शायद इंसानियत के मातम से भी। नाज़रीन, ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये एक उम्मत की गफलत की सजा थी। वो दिन जब ईमान कमज़ोर हुआ, इत्तेहाद टूटा और इल्म का चिराग बुझ गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बगदाद की तबाही की इबरतनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जहां गुरूर, गफलत और जवाल ने तारीख का रुख बदल दिया। नाज़रीन, ये 12वीं सदी का इख्तिताम था जब तारीख ने इंसानियत के चेहरे पर एक ऐसा दाग छोड़ा जो कभी मिट ना सका। वो दिन जब तातारियों का सैलाब दजला की लहरों से भी ज्यादा तेज और खून अंगेज अंदाज में बगदाद पर टूट पड़ा था। तातारियों ने बगदाद का जो हाल किया, उसकी दास्तान इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक है। इससे पहले कि हम तातारियों के बगदाद पर टूट पड़ने की दास्तान बयान करें, आपको ये बताते हैं कि तातारी कौन थे। तातारियों का पस मंजर मुलाजा फरमाएं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि तातारी, जिन्हें तारीख में मंगोल के नाम से भी याद किया जाता है, वस्ती एशिया के बेकरार मैदानों, बर्फीले पहाड़ों और बेआबो गया सहराओं के बासी थे। वो खाना बदोश कौम थी जिनकी जिंदगियां घोड़ों की पीठों पर गुजरती थीं। उनके खैमे कभी एक वादी में होते तो कभी सैकड़ों मील दूर किसी मैदान में। उनकी तरबियत बचपन से ही जंग के लिए होती थी। तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी उनके खून में रची बसी थी। उनके घोड़े उनके जिस्म का हिस्सा थे और उनकी कमानें उनके दिलों की धड़कन। ये कौम फितरत के करीब मगर तहजीब से कोसों दूर थी। उनके नज़दीक ताकत ही कानून थी और रहम कमज़ोरी माना जाता था। उसी कौम के अंदर से एक ऐसा शख्स उभरा जिसने तारीख का धारा बदल दिया, और ये शख्स था चंगेज़ खान। उसका असल नाम तमुजन था, मगर जब उसने मुख्तलिफ कबाइल को अपने जेर नगी किया तो उसे चंगेज़ खान का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है सारी दुनिया का हुक्मरान। चंगेज़ खान ने बिखरे हुए आपस में लड़ने वाले मंगोली कबाइल को एक झंडे तले जमा किया। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज़, मुंतजिम और गैर मामूली जहन रखने वाला लीडर था। उसने अपने लश्कर को ऐसी मुनज़्ज़म तरबियत दी कि वो लम्हों में दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़ते। हर सिपाही घोड़े पर सवार होते हुए तीर चला सकता था, भागते दुश्मन को निशाना बना सकता था और सख्त से सख्त सर्दी या भूख बर्दाश्त कर सकता था। तारीखी रिवायत के मुताबिक मंगोल फौज की एक नुमाया खसूसियत उनकी तेज़ रफ्तारी और खौफनाक नज़्म ज़ब्त है। वो दुश्मन के इलाके में बिजली की रफ्तार से दाखिल होते, देहात, शहर और कले तबाह करते और फिर अगले हदफ की तरफ बढ़ जाते। वो जहाँ जाते वहाँ आग, खून और राख के सिवा कुछ न छोड़ते। उनके हमले इतने अचानक और शदीद होते कि कोई सल्तनत उनका मुकाबला न कर पाती। उनकी तलवारों की चमक को देखकर शहनशाहों के दरबार लरज उठते। आपको बताते चले कि चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में चीन से लेकर ईरान तक के इलाके फतह किए। उसके मरने के बाद उसके बेटे और पोते इस सल्तनत को मज़ीद फैलाते गए। यूं देखते देखते मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत बन गई। मशरिक़ में बहरुल काहिल से लेकर मगरिब में बहर उसवद तक उनकी सल्तनत थी। आपको मज़ीद बताते चले कि चंगेज़ खान के बाद उसके पोते हलाकू खान ने इक़्तिदार संभाला। हलाकू अपने दादा की तरह बेरहम लेकिन उससे ज़्यादा मुनज़्ज़म और फैसला कुन था। उसने अपने बाप तोलवी और चचा ओगदे खान की फतूहात को आगे बढ़ाया। पहले उसने ईरान और आर्मीनिया के इलाके फतह किए, फिर निगाह एक ऐसे शहर पर डाली जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताकत का मरकज़ था, यानी बगदाद। बगदाद, जहाँ इल्म के चिराग जलते थे, जहाँ खिलाफत अब्बासिया के परचम तले इस्लाम की रूहानी व इल्मी अजमत सांस लेती थी। मगर हलाकू खान के नज़दीक ये शहर
सिर्फ एक फतूहात की फहरिस्त में अगला नाम था। उसके लिए बगदाद कोई मुकद्दस मकाम नहीं, बल्कि एक चैलेंज था और उसे मिटाने का फैसला कर चुका था। यूं तारीख का एक ऐसा बाब शुरू हुआ जो सदियों तक इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ता रहा और आज भी झंझोड़ रहा है। आइए आपको बगदाद पर हलाकू खान के हमले और बगदाद की तबाही की दास्तान बताते हैं। नाज़रीन, ये 1258 की इब्तिदा थी, जब मशरकी आसमान पर तारीख का एक स्याह बाब लिखे जाने वाला था। चंगेज़ खान की सल्तनत का फैलाव अब अपने उरूज पर था और उसकी नस्लें वस्ती एशिया के बेआबो गया मैदानों से निकलकर एक एक करके मुतमद्दन शहरों पर चढ़ाई कर रही थीं। उन्हीं नस्लों में एक नाम हलाकू खान का था, जो चंगेज़ खान का पोता और जंगी तदबीर और संगदिली में उसका हकीकी वारिस समझा जाता था। हलाकू के इरादे मामूली न थे। वो सिर्फ ज़मीन फतह नहीं कर रहा था, बल्कि एक नई ताकत, एक नए निज़ाम का क़याम चाहता था। उसकी फतवात ने ईरान, खरासान, हमदान और आज़रबाईजान के मैदानों को रौंद डाला था। जहाँ कहीं इल्म और तहजीब के चिराग रोशन थे, वहाँ तलवार की रोशनी इन्होंने मांद कर दिया। लेकिन उसकी निगाह अब एक ऐसे शहर पर ठहर चुकी थी जो उस वक्त आलम इस्लाम का कल्ब था, यानी बगदाद। नाज़रीन, उस दौर में बगदाद वो शहर था जिसकी फसीलों के अंदर इल्म, फ़न, मज़हब और सियासत के ऐसे ख़जाने मौजूद थे जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थी। ये शहर न सिर्फ अब्बासी खिलाफत का मरकज़ था, बल्कि मुसलमान आलम के रूहानी और इल्मी इत्तेहाद की अलामत भी। मगर अफसोस के अंदरूनी कमज़ोरियाँ अब उस किले की दीवारों में दराड़ बन चुकी थीं। खलीफा मुस्तअसम बिल्ला तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन तो था, लेकिन अपने इस्लाफ की तरह ना सियासतदान था, ना दूरअंदेश। उसके दरबार में चापलूसी, साजिशें और ताइश पसंदी ने जगह ले ली थी। एक तरफ अवाम गुर्बत और खौफ में मुब्तला थे, दूसरी तरफ दरबारी साजिशों और मफादात के खेल में मशगूल थे। बगदाद की ताकत जो कभी इल्म और अदल पर कायम थी, अब कमज़ोरी और गफलत का नमूना बन चुकी थी। ऐसे में हलाकू ने खलीफा को एक पैगाम भेजा। खलीफा मुस्तअसम बिल्ला, खुद हमारे दरबार में हाजिर हो, वरना हम बगदाद को मिट्टी का ढेर बना देंगे। ये धमकी मामूली न थी, मगर दरबारी वजीर इब्नुल अलकमी ने खलीफा के दिल में नरमी डाल दी। उसने कहा कि तातारियों के साथ सुलह मुमकिन है, उनके इरादे बुरे नहीं, वो शायद सिर्फ अतात के अहद चाहते हैं। खलीफा, जो पहले ही अपने गिर्द मौजूद धोखेबाजों से घिरा हुआ था, उसके बहकावे में आ गया। बगदाद के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता गफलत की नींद में खुलने लगे और यूं तारीख की सबसे बड़ी तबाही के लिए रास्ता हमवार हो गया। हलाकू ने अपनी फौज के लश्करों को बगदाद के गिर्द फैला दिया। उनके खैमे खरासान से आए हुए लोहे के देव मालूम होते थे। घोड़ों की टापों से जमीन गूंज रही थी और शहर के बासियों के दिल कांप रहे थे। मंगोल लश्कर नज्म जब्त में बेमिसाल था। हजारों सिपाही एक ही इशारे पर हरकत में आते। मंजनीके, नसबोती और पत्थर के पहाड़ आसमान को चीरते हुए शहर की फसीलों पर जा गिरते। इब्तदाई दिनों में बगदाद के मुहाफिजों ने कुछ मुजाहमत की, मगर वो मंगोलों के हरबों और जंगी मशीनरी का मुकाबला न कर सके। फसीलों पर लगे तीर अंदाजों के निशाने मध्यम पड़ गए और शहर के अंदर खौफ की फिजा ने हिम्मत को निगल लिया। हर धमाके के बाद मस्जिदों के मीनार लरसते, बाजारों की छतें गिरती और घरों के दरवाजे चीखों में बदल जाते। हलाकू के लश्कर ने चारों समत से शहर का घेरा तंग किया। बाहर से कोई मदद नहीं आ सकती थी, अंदर से कोई भाग नहीं सकता था। खुराक कम होने लगी, पानी के जखीरे खत्म होने लगे और लोगों के चेहरों पर भूख और दहशत के नक्श गहरे होते गए। खलीफा के दरबार में अब भी बदहवासी थी, मगर कोई तदबीर कारगर साबित न हुई। कोई फौज बाहर न निकली। चंद ही दिनों बाद बगदाद के बड़े दरवाजे टूट गए। तातारी फौजें सैलाब की तरह शहर में दाखिल हुईं। घोड़ों के सुमों से धूल उड़ी, आसमान सया हो गया और अब वो शहर जो कभी अमन ईमान का कला था, हलाकत के दहाने पर खड़ा हुआ। कहते हैं तातारियों ने शहर में दाखिल होते ही किसी पर रहम ना किया। ना बूढ़े महफूज रहे, ना बच्चे, ना औरतें। आलिम और आमी, फकीर और ताजिर सभी एक सफ में आ गए। हर गली में मौत का रक्स था। तलवारों की चमक, घोड़ों की हनहनाहट, औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाज़ें सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रही थीं जो तारीख के सफ़हात पर आज भी लर्जा पैदा करता है। बाजारों में लाशें गिरने लगी, मस्जिदों के दरवाजे टूट गए, मदरसे जहां इल्म की चिराग रोशन थे राख में बदल गए। बैतुल हिकमा, वो अजीम इल्मी इदारा जो अब्बासियों का फ़ख्र था, मंगोलों के संग दिली का निशाना बना। वहां जमा लाखों किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गईं।
उन किताबों की स्याही ने दरिया के पानी को काला कर दिया। कहा जाता कि कई दिन तक दजला का पानी स्याह बहता रहा। किताबों के वौराक जिन पर फलसफे, साइंस, तिब, फल्कियात और दीन के खजाने रकम थे, अब दरिया में बह रहे थे। सफ़े पलटते, डूबते, मुड़ते और फिर खामोशी से तारीख के अंधेरों में गुम हो जाते। नाज़रीन, एक शख्स ने उस वक्त कहा था, आज दजला का पानी नहीं, उम्मत मुसलमा का इल्म बह रहा है। हलाकू के सिपाहियों ने हर गोशे को उजाड़ दिया। जो जिंदा बचा उसे गुलाम बनाकर बेचा गया, जो भागा उसे नेज़े से भेज दिया गया। बगदाद की गलियां लाशों से भर गईं और उनके बू ने शहर की फिजा को बोझल कर दिया। परिंदे आना छोड़ गए, दरिया के किनारे खामोश हो गए और मीनारों की अजानें थम गईं। नाज़रीन, हलाकू खान के लश्कर ने जब बगदाद को मिट्टी में मिला दिया तो आखिरी मंजर वो था जिसने पूरी दुनिया को लर्जा दिया। खलीफा मुस्तैसम बिल्ला, जो कभी अब्बासी सल्तनत का फरमा रवा था, अब जंजीरों में जकड़ा हलाकू खान के सामने खड़ा था। दरबार की वही जमी जिस पर कभी उसके अहकाम गूंजते थे, आज उसके कदमों तले लरज रही थी। उसके इर्द गिर्द वही सरदार और वजीर गायब थे जिनकी चाप कभी दरबार की रौनक हुआ करती थी। खजाने के वो संदूक जो सोने और जवाहरात से भरे रहते थे, अब तातारियों की लूट का सामान बन चुके थे। हलाकू खान ने खलीफा को तेज निगाहों से देखा और कहा, तुम्हारे पास इतने खजाने थे, तुमने उनसे अपनी फौज क्यों ना तैयार की? तुमने अपनी सल्तनत की हिफाजत की तलवार क्यों ना उठाई? खलीफा खामोश रहा। उसके लब हिले मगर आवाज न निकली। वो जानता था कि अब हर जवाब बेमानी है। वो इक्तदार जिस पर उसे नाज था अब मिट्टी के जर्रों की तरह बिखर चुका था। हलाकू ने चंद लम्हे खलीफा को घूरते हुए देखा, फिर हुक्म दिया कि इसका खून जमीन को नापाक न करे, इसे कालीन में लपेटकर घोड़ों के सुमों से कुचल दिया जाए। सिपाहियों ने उसे हुक्म की तामील की। खलीफा को कालीन में लपेटा गया और तातारी घोड़ों ने उसे रौंद डाला। जमीन खामोश रही, आसमान गोया शर्मिंदा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत का आखिरी खलीफा यूं अंजाम को पहुंचा, न तलवार से न मार्के में, बल्कि अपनी कमजोरी, गफलत और बेअमली के बोझ तले दब गया। नाज़रीन, याद रखें, बगदाद की तबाही महज एक शहर की बर्बादी नहीं थी, ये एक पूरी तहजीब के दिल पर वार था। ये शहर वो मरकज था जहाँ इल्म, फलसफा, साइंस, अदब और फ़नून लतीफ़ा अपनी इंतहा को पहुँचे थे। यहाँ के कुतुब खाने दुनिया भर के इल्म का ख़जाना थे। दारुल हुक्मा और बैतुल हुक्मा में ऐसे नादिर नुस्खे महफूज थे जो इन्होंने सदियों तक इंसानियत की रहनुमाई की। बगदाद के मदारिस में वो उलमा और फ़लसफ़र मौजूद थे जिनकी नज़रियात यूरोप तक पहुँचे, मगर जब हलाकू खान की तलवारों ने बगदाद के दरवाजे तोड़े तो इल्म के उन मराकज़ पर क़यामत नाजिल हो गई। कुतुब खाने आग की लपेट में आ गए, रसद गाहों की दीवारें गिर गईं, मदरसों में मिट्टी और खून के धब्बे रह गए। हजारों नायाब किताबें जिनमें इंसानी फिक्र का निचोड़ था, दरिया दजला में फेंक दी गईं। तारीख लिखती है कि दजला का पानी कई दिनों तक स्याह रहा। स्याही उस इल्म की थी जो सदियों से चिराग की तरह जलता रहा और अब एक ही लम्हे में बुझ गया। कागजों के टुकड़े पानी पर ऐसे तैर रहे थे जैसे खजा के पत्ते, और अहले नजर कहते थे कि सिर्फ किताबें नहीं डूब रही, ये उम्मत की रोशनी डूब रही है। बैतुल हुक्मा के सहन में, वही जगह जहां कभी फलसफी मंतक पर गुफ्तगू करते थे, अब खाक और खून में लथपथ थी। वो उलमा जो इल्म की खिदमत में अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके थे, उन्हें किसी इम्तियाज के बगैर तलवार के नीचे लिटा दिया गया। इल्म का चिराग जो बगदाद से दुनिया के किनारों तक रोशनी बांटता था, बुझ चुका था। उस दिन के बाद सदियों तक मुस्लिम दुनिया को अपनी खोई हुई अजमत ढूंढने में वक्त लगा, मगर वो रोशनी जो एक बार बुझ जाए वैसी फिर कब जलती है। तारीखी रिवायत बताती कि जब तातारी फौज ने शहर में दाखिल होकर कत्लेआम शुरू किया तो बगदाद की गलियां कयामत का मंजर पेश कर रही थीं। कोई गोशा ऐसा न था जहाँ जिंदगी बाकी हो। हर समत से चीखों, आहों और फरियादों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। माएँ अपने बच्चों के लाशें गोद में लिए बैठी थीं और बूढ़े वालदैन अपने बेटों को खाक में दफनाने के लिए ज़मीन तलाश कर रहे थे। गलियों में बहता खून दजला की शाखों से मिल रहा था। बाजारों के छप्पर जहां कभी खरीदारों की आवाज़ें गूंजती थीं, अब राख का ढेर बन चुके थे। मसाजिद जो इबादत का मरकज़ थी अब खाली और मलबे का ढेर थी। मीनारों पर कभी अजान की सदा गूंजती थी, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी का राज था। रातों में चिरागों की रोशनी नहीं,
सिर्फ आग की लिपटें नजर आती थी। सुबह में परिंदों की चहचहाट नहीं, बिलखते बच्चों की आवाज़ें थीं। एक ऐनी शाहिद ने लिखा, मैंने बगदाद को जन्नत से जहन्नुम बनते देखा। लोग उम्मीद से नाउमीदी तक, ईमान से खौफ तक, जिंदगी से मौत तक एक लम्हे में पहुंच गए। शहर के चौक में वो जगह जहां कभी इल्म की मजलिसें लगती थीं, अब लाशों के ढेर में बदल गई थीं। गलियों में वही मिट्टी जो कभी खुशबू देती थी, अब खून से तर थी। दजला के किनारे वो खामोशी थी जो सदियों के नोहे समेटे हुए थी। लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे और बच जाने वाले वो बदकिस्मत थे जो अपनी आंखों से तबाही का नज़ारा देखने पर मजबूर हुए। आसमान बगदाद पर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे खुद फलक मातम कर रहा हो। धुआं हर समत फैला था और उसके पीछे छुपे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई थी। जो कभी रोशनियों का शहर था वो अब अंधेरों का मस्कन बन चुका था। कोई फरियाद सुनने वाला ना था, कोई मदद को आने वाला ना रहा। बगदाद के बासियों के लिए वक्त थम गया था और तारीख ने एक बार फिर ये साबित किया कि जब कौमें इल्म, इत्तेहाद और ईमान को छोड़ देते हैं तो उन पर हलाकू खान ज़रूर भेजे जाते हैं। नाज़रीन, बगदाद की तबाही से जुड़ा एक अजीब वाक़या आपके गोशे गुजार करते हैं। कहते हैं हलाकू खान की फ़ौज जब बगदाद में दाखिल हुई तो शहर का हर गोशा दहकती आग में लिपटा हुआ था। तब दारुल हिकमत के करीब एक छोटा सा कातिब खाना था जहाँ एक ज़ईफ़ुल उम्र कातिब 50 बरस से इल्मी मसवदे लिखा करता था। उस दिन भी अपने चराग के नीचे बैठा एक नायाब फ़लसफ़ियाना किताब की नकल मुकम्मल कर रहा था। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था, घोड़ों की टापें करीब आ रही थीं। उसका कमसिन शागिर्द हाँफता हुआ अंदर आया। उस्ताद, सब भाग रहे हैं, बाजार जल रहा है, तातारी किसी को नहीं छोड़ रहे। बूढ़े कातिब ने लरसती उंगलियों से कलम संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मैं सफ़ा मुकम्मल कर लूँगा तब चलेंगे। इल्म अधूरा नहीं छोड़ा जाता। शोर अब दरवाजे तक पहुंच गया। लकड़ी की तख्तियां लरजने लगीं। शागिर्द खौफ ज़दा होकर बोला, अगर हम रुके रहे तो मर जाएंगे। कातिब ने स्याही में कलम डबोकर आखिरी सतर ये लिखी, जब इल्म मिटता है तहजीब मर जाती है। उसी लम्हे दरवाज़ा टूटा। 2 तातारी सिपाही अंदर घुसे। उन्होंने चराग गिरा दिया। किताबों के बंडलों में आग लग गई। कातिब ने अपनी किताब को बचाने की कोशिश की मगर एक तलवार ने उसे वहीं गिरा दिया। शागिर्द चीखता हुआ भागा और बगदाद की सड़कों पर खो गया। जब सब कुछ राख में बदल गया तो आखिरी सफ़हा जिस पर कातिब की स्याही अभी तक तर थी, काकस्तर के नीचे दबा रह गया। कहते हैं कई माह बाद जब एक शामी ताजिर तबाहशुदा बगदाद से गुजरा तो उसने दारुल हिकमत के मलबे से वही सफ़ा उठाया। आधा जल चुका था मगर वो एक सतर वाज़ेह थी, जब इल्म मिटता है तहजीब मर जाती है। यही सफ़ा बाद में दमिश्क पहुंचा जहां उसे सफ़ातुल कातिबुल बगदादी कहा गया। कहा जाता है कि यही बगदाद की आखिरी तहरीर है जो शहर की बर्बादी और इल्म के कत्ल की गवाह बनी। नाज़रीन, तातारियों के हमले और बगदाद की तबाही की दास्तान कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के लिए इबरत का लम्हा है। ये दास्तान मुसलमानों की गफलत और जवाल की ऐसी दास्तान है जिससे मुसलमानों को सबक सीखने की ज़रूरत है। इस दास्तान में मुसलमानों के लिए क्या असबाक मौजूद हैं, आइए इस पर तफसीली बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। याद रखें, तातारियों का हमला सिर्फ एक शहर या सल्तनत की शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक पूरी उम्मत की रूहानी मौत थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान दुनिया के हर गोशे में इल्म, अदल और वकार की अलामत थे, मगर अंदर से वो खोखले हो चुके थे। ईमान कमज़ोर पड़ चुका था, इल्म की रोशनी बुझने लगी और इत्तेहाद की बुनियादें रेत की दीवारों की तरह टूटने लगीं। हुक्मरान अपने महल्लात में मस्त थे, दरबारी चापलूसी में मसरूफ़ और अवाम गफलत की नींद में बेहिस थे। दीन के असूलों पर चलने की बजाय मुसलमान ज़ाहिरी इबादत और रसूम तक महदूद हो गए थे। रूह ख़त्म हो गई थी, सिर्फ खोल बाकी रह गया था। यही वो लम्हा था जब तकदीर ने इंतबाह किया, अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो दुश्मन तुम्हें संभालने आ जाएगा। हलाकू खान की तलवार ने सिर्फ जिस्मों को नहीं काटा, बल्कि उसने उम्मत के गुरूर, इल्म और इत्तेहाद को चीर कर रख दिया। मगर याद रखो, हलाकू की तलवार उस वक्त तेज हुई जब मुसलमानों के अपने हाथ कमजोर हो गए। दुश्मन ने वार जरूर किया मगर जख्म पहले मुसलमानों ने खुद लगाया था, अपनी बेअमली, तफरके और दुनिया परस्ती के जरिए। अगर इस दौर के मुसलमान कुरान की असल रूह को थामे रहते, अगर वो इल्म और अदल के चिराग जलाए रखते,
तो तातारी लश्कर भी उनके सामने रेत की दीवार साबित होते। लेकिन याद रखें, जब दिलों से ईमान की हरारत निकल जाए और कौम का मकसद सिर्फ दुनिया की आसाइश रह जाए तो जवाल मुकद्दर बन जाता है। याद रखें, बगदाद की राख में सिर्फ एक शहर नहीं जला था, बल्कि वहाँ एक पैगाम दफन हुआ था कि जब मुसलमान अपने दीन से दूर, अपने भाई से बेरब्त और अपने मकसद से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह उन पर हलाकु खान मुसल्लत कर देता है। नाज़रीन, वाक़या सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक तंबीह है कि अगर आज भी उम्मत वही गफलत दोहराएगी तो कोई नया हलाकु फिर उठ खड़ा होगा। नाज़रीन, बगदाद की तबाही के बाद खिलाफत का क्या हाल हुआ, आइए उस पर भी मुख्तसर बात करते हैं। याद रखें, 1258 ईस्वी का साल तारीख़ इस्लाम के लिए एक स्याह बाब बनकर आया था। बगदाद, जो कभी इल्म, तहजीब और ईमान का गहवारा था, मिट्टी और खून में डूब चुका था। मंगोलों की तलवारों ने न सिर्फ एक शहर को बर्बाद किया बल्कि एक ऐसे अहद का खात्मा कर दिया जो 5 सदियों तक उम्मत मुसलमा की वहदत और ताकत की अलामत रहा था। अब्बासी खिलाफत, जो कभी मशरिक और मगरिब को एक मरकज़ के तहत जोड़ती थी, अब किस्सा माजी बन गई। उसके जवाल के साथ उम्मत का वो रिश्ता टूट गया जो एक वक्त में मुसलमानों के दिलों को जोड़ता था। बगदाद की गलियों में जब धुआं छाया तो साथ ही आलम इस्लाम की मरकजियत भी धुंधला गई। कहीं मिस्र में छोटी छोटी रियासतें उभरने लगीं, कहीं उंदलस में मुसलमानों का इक़्तिदार कमज़ोर पड़ गया, तो कहीं हिंदुस्तान में नई मुस्लिम हुकूमतें जन्म लेने लगी। हर खित्ता अब अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ था। खिलाफत का मजबूत सतून जो सबको एक परचम तले मुतहिद रखता था, ज़मीन बोस हो चुका था। उम्मत मुसलमा गोया एक जिस्म से जुदा आज़ा बन गई थी। लेकिन याद रखें, कुदरत के निज़ाम में हमेशा तवाज़ुन होता है। जहाँ जवाल आता है वहीं उम्मीद का चिराग भी रोशन होता है। वही ततारी जो कल तक मुसलमानों के खून से दजला का पानी रंगीन कर रहे थे, उन्हीं में से कुछ के दिलों में बाद में इस्लाम की रोशनी उतरने लगी। जब उन्होंने मुसलमानों की इबादत, अखलाक और सब्र को करीब से देखा तो उनके दिल बदल गए। वो समझ गए कि जिस मजहब को मिटाने आए थे महज तलवार का नहीं बल्कि किरदार और रूहानियत का दीन है। तारीखी रिवायत बताते कि हलाकू खान खुद अगरचे इस्लाम ना ला सका, मगर उसके पोते, पड़पोते और कई सरदार मुसलमान हो गए। मशहूर मंगोल फरमा रवा बरका खान पहला शख्स था जिसने इस्लाम कबूल किया और बाद में हलाकू के जुल्म की मुखालफत की। बरका खान ने इस्लामी रियासतों के साथ इत्तेहाद कायम किया, यहाँ तक कि तातारी सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा रफ्ता रफ्ता इस्लामी हुकूमतों में ढलने लगा। वही कौम जिसने इस्लाम को मिटाने की कसम खाई थी, अब इस्लाम के झंडे तले खड़ी थी। ये तारीख का एक अनोखा मोड़ था, एक ऐसा लम्हा जो बताता है कि अल्लाह का निज़ाम कभी अंधेर नहीं रहता। कभी कभी वो दुश्मनों के दिलों में भी हिदायत के चिराग रोशन कर देता है। नाज़रीन, बगदाद की तबाही के बाद मुसलमान बिखर ज़रूर गए, मगर इस्लाम की रूह बाकी रही और वही रूह बाद में उन्हीं सरजमीनों से दोबारा उभरी। यूं खिलाफत का सूरज बज़ाहिर गरूब ज़रूर हुआ, मगर उसकी किरणें कहीं ना कहीं बाकी रहीं। वो किरणें जो बाद में नई इस्लामी रियासतों के उफ़क़ पर तलू हुईं। नाज़रीन, बगदाद की तबाही का वाक़या हमें सिखाता है कि कौमें उस वक्त नहीं मरती जब दुश्मन उन पर हमला करता है, बल्कि उस वक्त मरती हैं जब खुद अपने असूलों, अपने ईमान और अपने इल्म को भुला देती हैं। तातारियों का हमला अगरचे ज़ाहिरी तौर पर एक फ़ौजी तबाही थी, मगर हकीकत में ये मुसलमानों की अंदरूनी कमज़ोरियों का नतीजा था। हुक्मरानों ने अपनी सल्तनत को इक़्तिदार की हवस में गंवाया। उलमा ने इत्तेहाद की बजाय मनाजरों और इख्तलाफात में वक्त ज़ाया किया और अवाम ने इल्म शऊर के चिराग बुझा दिए। तातारियों की तलवार बेशक तेज़ थी, मगर उसकी धार मुसलमानों की गफलत ने तेज़ की थी। याद रखें, जब ईमान कमज़ोर हो जाए, जब इल्म की कदर ना रहे, जब अदल नापेद हो जाए तो दुश्मन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो दरवाजे जो बाहर से बंद होने चाहिए अंदर से खुद खुल जाते हैं। और आपने मुलाजा किया कि बगदाद के दरवाजे भी ऐसे ही खुले थे, साजिश, खौफ और बेअमली के हाथों। नाज़रीन, तारीख के सदा आज भी सुनाई देती है। हर बार जब कोई कौम इल्म की बजाय जहालत को चुनती है, अदल की बजाय जुल्म को और इत्तेहाद की बजाय तफरके को, तो बगदाद का अलमिया दोहरा दिया जाता है। शायद इसीलिए आज भी शाम ढलती है और दजला के पानी पर सूरज की आखिरी किरण पड़ती है तो पानी हल्की सी सुर्खी लिए नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे दरिया आज भी वही खून और स्याही याद किए बैठा हो जो उसमें बहाया गया था। ये मंजर हमें खामोश मगर गहरा पैगाम देता है कि तारीख कभी भूलती नहीं,
वह हर अहद में अपना पैगाम दोहराती है, ऐ उम्मत मुसलमान, अगर तुमने अपने ईमान, इल्म और इत्तेहाद को मजबूत ना किया तो तुम्हारी गलियों में भी खामोशी छा जाएगी, तुम्हारे चिराग भी बुझ जाएंगे और तुम्हारी किताबें भी तारीख के दरिया में बहा दी जाएंगी। नाज़रीन, बगदाद के मलबे से एक सदा अब भी आती है, और वो सदा यह है कि तलवार से ज्यादा खतरनाक चीज गफलत है। दुश्मन से पहले कौमों को उनकी अपनी कमजोरियां मिटाती हैं, और कौमों की बका तलवारों से नहीं, इल्म, अदल और ईमान से होती है। यही वो सदा है जो वक्त के पर्दों से गूंजती है, आज के मुसलमानों तक पहुंचती है कि अगर वो चाहते हैं कि तारीख खुद को ना दोहराए तो उन्हें बगदाद के राख ज़दा पत्थरों में छुपा हुआ सबक पढ़ना होगा, क्योंकि तारीख जालिम नहीं मगर वो माफ़ भी नहीं करती। जो कौमें अपनी माजी से सबक नहीं लेती वो हमेशा उसके मलबे तले दब जाती हैं। नाज़रीन, याद रखें, बगदाद की तबाही सिर्फ एक शहर की शिकस्त नहीं थी, बल्कि इंसानियत के ज़मीर की शिकस्त थी। और बगदाद की तबाही की दास्तान से हमें जो सबक मिलता है वह हर दौर के मुसलमानों के लिए रोशनी का मीनार है, और वो सबक यह है कि ताकत इल्म से आती है, इज़्ज़त इत्तेहाद से और बका ईमान से। जब तक उम्मत मुसलमान इन 3 सतूनों को मजबूत रखेगी, कोई हलाकू, कोई तातारी, कोई सैलाब गिरा नहीं सकेगा। नाज़रीन, बगदाद की तबाही हमें यह भी सिखाते है कि किसी कौम की ताकत उसके महलों या फौजों में नहीं, बल्कि उसके इल्म, इत्तेहाद और क़यादत में होती है। जब कौमें इश्क इशरत में डूब जाएं, जब क़यादत कमज़ोर हो जाए, जब इल्म की कदर ख़त्म हो जाए, तो दुश्मन बाहर से नहीं आता, जवाल अंदर से जन्म लेता है। तातारियों ने सिर्फ दीवारें गिराई, मगर दरअसल कमज़ोर ईमान, इंतशार और गफलत ने उम्मत का किला पहले ही गिरा दिया था। आज जब हम बगदाद की दास्तान सुनते तो महसूस होता है जैसे तारीख हमें पुकार रही हो, ऐ उम्मत मुसलमान, अगर तुमने इल्म इत्तेहाद को छोड़ दिया तो तुम्हारा अंजाम भी बगदाद जैसा होगा। नाज़रीन, आज दुनिया में मुसलमानों की तबाही के जो हालात हैं वो हमारे सामने। अगर खुदा न खास्ता में उम्मत मुसलमान ने आपस में इत्तेहाद कायम न किया और उम्मत गफलत में ही डूबी रही, तो फिर उम्मत को जो नुकसान होगा वो नाकाबिल तलाफ़ी होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को ईमान, इत्तेहाद और मुखलिस क़यादत अता फरमाए और उम्मत मुसलमान की हर तरह के दुश्मन से हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन।